नमस्कार, बिहार जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। देखिए, अभी हम लोग जो हैं पटना वार्ड नंबर 69 में मौजूद है और ये 69 के वार्ड पार्षद हैं और आगे भी ये जो है जनता सेवा के लिए हाजिर रहेंगे। तो अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं विकास कुमार जी उर्फ विक्की मौर्य। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि ये अभी तक क्या कुछ कर चुके हैं अपने एरिया के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से, बिहार जंक्शन के माध्यम से पूरे वार्ड 69 के साथ साथ समस्त पटना वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमारा संवाद बिहार जंक्शन न्यूज़ के द्वारा जनता के सवालों का हम जवाब देने को तैयार हैं। कृपया आप सवाल को पूछें जी। मेरे वार्ड से जुड़े हुए जो भी बातें हैं मैं विस्तृत उसकी जानकारी देने के लिए बैठा। आप कब से अभी वार्ड पार्षद रह चुके हैं 69 वार्ड नंबर पे? वार्ड 17 से 22 का कार्यकाल जो है ये पहली बार मैं वार्ड काउंसलर बना और पहली बार ही चुनाव भी लड़ा। जनता ने मुझे मौका दिया और मैं काम कर रहा हूँ। जी। आप 17 से वार्ड पार्षद में जुड़ गए हैं, वार्ड पार्षद है 69 के। तो आपने अभी तक क्या क्या काम किया है अपने क्षेत्र के लिए? काम बोलने का तो बहुत सारा काम हो सकता है। जनता से जुड़े हुए जो भी बेसिक नीड्स थे उस पर हमने काम किया है। जैसे कि साफ सफाई की व्यवस्था, मेरे पूर्व में साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल भी नगण्य था इस वार्ड के अंदर। खास करके अगर लोग खुद से अपना नाला नाली साफ ना करें तो कूड़ों का अंबार, कचरों का अंबार, नाली भाड़ा सा रहना, ये सब चीज़ों को देखकर ही हमने एक निश्चय किया था कि नहीं, काउंसलर मुझे खुद ही बनना चाहिए। क्योंकि इन सब चीज़ों से एक आम जनता की भांति मैं भी बहुत ज़्यादा आहत था। निरंतर पूर्व काउंसलर से बात करने के बाद भी इस पर कोई निदान नहीं हुआ। तो जाके लास्टली मैं और मेरे जैसे सोचने वाले लोगों ने मुझे पुश किया, मेरा साथ दिया, तो आज हम आए हैं। और सबसे पहले जिस बात से मेरे साथ सैकड़ों लोग, इस वार्ड के जो भी लोग आहत थे वो सारे लोग हम लोगों ने मिलकर ये सोच लिया था कि नहीं, साफ़ सफाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे पहले मैंने अपना कार्य साफ सफाई के ही क्षेत्र में किया है। कई जगह नाले भरे रहते थे, गलियों में पानी भरा रहता था, कचरों का अंबार रहता था। आज आप पूरे वार्ड 69 में कहीं भी घूम के देख लें, परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। हमारे क्षेत्र में मारूफगंज एक जगह है। मारूफगंज काफ़ी बड़ा एक मंडी है जिसका एशिया लेवल में नाम है। जैसे ही मारूफगंज में कोई एंट्री करता था तो लोग बिना अपने कपड़ों को गंदा किए हुए मारूफगंज में नहीं आ सकते थे। इतना कचरा होता था, इतना पानी होता था। और एंट्री के साथ आपको कम से कम 25 ट्रैक्टर, 20 ट्रैक्टर ऐसा कचरा एनी टाइम, चाहे वो दीपावली का भी दिन क्यों ना हो, वहाँ पे एक बड़ा सा कचरे का पहाड़ टाइप का दिखता था। ये सब चीज़ें आज मेरे यहाँ नहीं है। और आप कहीं भी मेरे वार्ड में ऐसा कचरे का व्यवस्था नहीं देख सकती हैं। सब जगह हम साफ़ सुथरा करवाते हैं और आज सफाई की हम कह सकते हैं कि वार्ड 69 बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। जी, किसकी सहायता से? आपने बोला कि यहाँ का कचरा कूड़ा ये सब डेवलप नहीं था एरिया, इसको देखकर आपको लड़ने का जी चाहा कि हम भी लड़े। तो किसकी सहायता से आप ये वार्ड पार्षद का चुनाव लड़े थे 2017 में? बहुत सारे ऐसे जनता ही, जैसे मैं खुद एक जनता था वैसे बहुत लोग यहाँ के जनता थे जो लोग सामाजिक दृष्टिकोण से लोगों को देखते हैं, समाज को देखते हैं। वैसे लोगों का एक टीम बना और उस टीम ने मुझे सपोर्ट किया और उसी टीम ने निर्णय किया कि चुनाव को मैं लड़ूं, इसलिए चुनाव लड़ा। और लड़ने के बाद आज साफ अंतर आपको दिखेगा। वार्ड 69 में कभी भी किसी से भी अगर एनालाइज करना हो तो ठीक 17 के टाइम का बात करें और 17 के बाद का टाइम का बात करें, आपको फ़र्क साफ दिख जाएगा और साफ समझ में आ जाएगा। जी। मैं आपसे विकास कुमार जी एक बस सीधा सवाल पूछना चाहूँगी। अभी हम लोग आ रहे थे तो एक कच्चा रोड देखा, अभी वो बना नहीं था, एंड उसके बगल में देखे कि कुछ कूड़े वहाँ पर पड़े हुए थे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आप जिस क्षेत्र से आई हैं, आप जिस जगह का बात कर रही हैं उसको मथनी तल बोलते हैं। हाँ। मथनी तल पानी टंकी के जस्ट बगल से पूरा अतिक्रमण किया हुआ था। वो उस नाले का नाम आपको हम बता दें, उस नाले का नाम है मोठ नाला। अच्छा। मोठ नाला यहाँ से लेके आज बिहार सरकार तक में इस चीज़ को मैंने बुलवाया है। मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ।
हमेशा स्टैंडिंग में डे वन से पहली मीटिंग से ही मैंने मुठ नाला का जिक्र शुरू किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुठ नाला का महत्व क्या है। जब पानी का लॉगिन, जब हमारे यहाँ दो प्रमुख मंडियाँ हैं, मारूफगंज, मंसूरगंज, और मेन रोड में आपको मारूफगंज कोना से लेकर मालसलामी थाना तक सब समझ लीजिए मंडी का ही पार्ट है। काफ़ी घनी आबादी है, काफ़ी दुकानें हैं, और पूरे बिहार से लोग यहाँ पे आपको शॉपिंग करते दिख जाएंगे, ख़रीदारी करते दिख जाएंगे। तो क्या होता था, जब भी बरसात होती थी तो मेरा दोनों मंडी में पानी आ जाता था, करोड़ों करोड़ का लोगों का माल वेस्टेज चला जाता था, ख़राब हो जाता था। व्यापारियों ने ऐसा हमसे मीटिंग में ये सब बातें बताई, तो मैंने ये सोच लिया था कि पानी तो मैं लगने दूंगा नहीं। इसके बाद जब और डीप में गया तो मालूम चला कि इसके लिए नाला जो है, मोठ नाला, उसकी उड़ाही होनी बहुत ज़रूरी है। उड़ाही में मैं लग गया। उड़ाही में लगने के कारण क्या हुआ, अतिक्रमण के कारण कभी भी उड़ाही ढंग से हो नहीं पाता था, क्योंकि कभी पोकलेन, कभी जेसीबी जा ही नहीं सकता उसके अंदर। इसके लिए इतना तो हम समझ गए थे कि अतिक्रमण को तो हटाना ही होगा। फिर मैंने अतिक्रमण हटाने के अभियान में अपने कमिश्नर से, अपने डीएम साहब से बहुत बार मुलाकात की, बहुत लेटर्स लिखे, करते कुराते हुए लास्टली हमको ऑर्डर मिला, और बिहार सरकार के मदद से आप बोल लें, पटना के डीएम साहब के ऑर्डर से बोल लें, हमारे कमिश्नर के ऑर्डर से बोल लें, ये अतिक्रमण हटाने का कार्य पूरा हुआ और बहुत तेज़ी से अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें सैकड़ों, हजारों बोल लीजिए संख्या में झुग्गी झोपड़ियाँ भी थी। आज उसको हटाने के बाद क्या हो गया कि कम से कम हम लोग पोकलेन के द्वारा, जेसीबी के द्वारा इतना अच्छा उड़ाही कर लेते हैं कि पूरे पटना में भी हाल फिलहाल बाढ़ आया था, बाढ़ की कंडीशन बन गई थी, सब जगह पानी, पूरे पटना में पानी भर गया था, लेकिन वार्ड 69 में कहीं भी पानी का लॉगिन नहीं हुआ। जो हर साल जहां लगता था, पूरे पटना में बाढ़ आ गया और वार्ड 69 में नहीं रहा, एक भी जगह पानी नहीं रहा। इसका सबसे मूल कारण था कि मैंने जितने भी अपने यहाँ बड़े नाले हैं उनकी समुचित उड़ाही कराई थी, व्यवस्थित किया था, और तैयारी पहले से करके रखी थी कि कभी भी ऐसे स्थिति में हमको पानी अपने वार्ड में नहीं जमने देना है। आज फर्क साफ है, आप कभी भी जनता से रूबरू होकर पूछ लिया जा सकता है। जी जरूर पूछेंगे, आपके यहाँ के वार्ड में जो भी यहाँ पर रहते हैं स्थानीय लोगों से ज़रूर बात करेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आप वार्ड पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे थे तो आप क्या सोचे थे कि आप जनता के लिए क्या क्या करेंगे? निश्चित तौर पर जनता को विकास से मतलब है। एक एज ए काउंसलर का काम होता है, बेसिक चीज़ें होती हैं, लाइट पोल पे लग जाए, स्ट्रीट लाइट्स, साफ सफाई की व्यवस्था रहे। पब्लिक इतना जानती है कि एक एज ए काउंसलर इनसे ये चीज़ की ही उम्मीद सबसे ज़्यादा रखती है। उसके बाद होता है किसी का वृद्धा पेंशन नहीं है, किसी का विकलांग पेंशन नहीं है, कोई मजबूर है, किसी का राशन कार्ड नहीं है। ये सारी व्यवस्था जनता का, जो जनता को एक्सपेक्ट होता है उस काम पे खड़े हो, ऐसे ही काउंसलर सबको चाहिए। और मुझे लगता है मैंने अपना जितना भी वचन दे के आया था, जो भी मैंने पब्लिक के साथ वादा किया था, उसमें मैंने शुरुआत किया। जैसे कि आज सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छा कर दिया है, लाइट की व्यवस्था लगभग 85 to 90% लाइट भी लगवा दिया है। कुछ लाइट्स आने बाकी है, क्योंकि लाइट तो हमें निगम से ही मिलता है ना, हम अनुशंसा कर सकते हैं। जितनी भी लाइटें मिली उसको मैंने लगा दिया। आज के डेट में भी अभी भी कमी है 10 से 15%, वो भी आते के साथ लगा दूंगा, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा। राशन कार्ड लगभग 2 से 3 हज़ार राशन कार्ड हमने पहले, 2,500 लगभग राशन कार्ड हमने बांट चुका हूँ। अभी 1500 राशन कार्ड अभी फिर 8 से 10 दिन के अंदर फिर बांटने वाला हूँ। तो इस प्रकार से 4000 राशन कार्ड बन गया मेरे यहाँ। उसके बाद वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, इन सब चीज़ों में मैं कहीं ना कहीं अच्छा ही काम कर रहा हूं, जो कि जनता से जुड़ा हुआ। क्योंकि मैं ये नहीं सोचता मुझे क्या करना नहीं करना, मैं अपने आप को जनता की तरह रख लेता हूं कि अगर मैं जनता होता मैं क्या सोचता, मुझे कैसा काउंसलर चाहिए, उस अकॉर्डिंग ही अपने आप को ढालता हूं और उस ढंग से काम करता हूं। जी चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप जनता के लिए सोचते हैं। तो क्या आपके स्थानीय लोग, यहाँ जो क्षेत्र के लोग निवासी हैं, उनके घर घर नल जल योजना का लाभ वो उठा रहे हैं? देखिए, ये ऑलरेडी शहर है, पटना सिटी का एक बहुत ही अच्छा इलाका इसको माना जाता है। जी।
और नल घर योजना जो था ये ऑलरेडी पहले से कितने घरों में नल का कनेक्शन है ही, लेकिन जहाँ नहीं है उस योजना का लाभ दे रहे हैं। जैसे मेरे क्षेत्र में एक हाता मोहल्ला है, उस मोहल्ला में कभी पाइपलाइन बिछा ही नहीं है पानी का, वहाँ पे ऑलरेडी अभी पाइपलाइन का काम हम शुरू करा दिए हैं। मेरे वार्ड में 2 पंप हाउस, बड़ा वाला जो पंप हाउस होता है जिससे हम लोग पानी का सप्लाई देते हैं, घर घर में जो पानी जाती है, अभी एक मालसलामी क्षेत्र में पंप हाउस का निर्माण हो रहा है और एक मथनी तल एरिया में निर्माण हो रहा है, क्योंकि पानी मूल समस्या है जी। किसी के लिए भी पानी सबसे बड़ा बात है जी। तो इस चीज़ को देखते हुए, क्योंकि मालसलामी एरिया में मेरे आने के पहले पानी की किल्लत थी, काफ़ी दिन भाग दौड़ करने के बाद जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। अब किसी तरह से जगह उपलब्ध करा के उसको मैंने करा दिया। इस बीच मैंने ये समझा कि पानी का महत्व क्या होता है। जिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा था, कितना तरसे हैं वो लोग, इस बात का हम सबक लेते हुए मथनी तल भी टंकी इसी तरह से अभी खराब होने ही वाला है। उसका भी एज, हर चीज़ का एक एज होता है, उसका भी एज लगभग समझिए कि पूरा ही होने वाला था। उसके पहले ही मैंने एक और पंप हाउस का निर्माण कराना शुरू कर दिया है कि भविष्य में कभी वो टंकी सडनली अगर बंद हो जाए, खराब हो जाए, तो उसके विकल्प में एक नया टंकी मेरा रेडी रहे। जो मालसलामी क्षेत्र में लेट हुआ वो लेट यहाँ पर ना हो। चलिए, आप जनता के हित के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ सोचे हुए हैं। मेरा आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि अगर आप फिर से वार्ड पार्षद का चुनाव जीत जाते हैं तो और क्या कुछ करने वाले हैं यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए? निश्चित तौर पर जो मेरे अधूरे काम हैं, जो अधूरे कार्य बचे हुए हैं, उस कार्य को मैं, किस तरह का अधूरा काम अभी बचा हुआ करना? अधूरा कार्य जैसे कुछ हमारे टेंडर्स प्रोसेस में कहीं रोड ढलाई का था, कहीं अभी आप मोट नाला का जो जिक्र किए, उस मोट नाला पे हम पक्की रोड बनाना चाहते हैं कि एक विकल्प के तौर पर पटना सिटी घनी आबादी क्षेत्र है, मंडी क्षेत्र है, हमेशा यहाँ जाम का समस्या रहता है। अगर इस रोड को मैं यहाँ से लेके गंगा पाथवे तक मिला दूँ तो ये एक अलग ऑप्शन और एक अलग रोड का विकल्प निकल जाएगा और कभी सिटी में जाम लगने का संभावना न के बराबर हो जाएगा। क्योंकि एक काफ़ी अच्छा, क्योंकि गंगा पाथवे से ज्वाइंट होते हुए एक करमली चक जाके ज्वाइंट हो जाएगा और काफ़ी बड़ी जिन लोगों को मंडी से कोई लेना देना नहीं है, कहीं आने जाने के लिए वो जो उपयोग करते हैं, आराम से इस रोड से वो निकल सकते हैं। और ट्रैफिक, बल्कि इतना आप जान लीजिए कि अभी के डेट के ट्रैफिक जितने भी हैं उसका ट्रैफिक का कम से कम 70% लोड कम हो जाएगा, क्योंकि मंडी वाली गाड़ी मंडिया में रह जाएंगी, जिनको बाहर निकलना है वो इन रोड का प्रयोग करके निकल सकते हैं। तो मेरा एक ड्रीम है कि इस रोड को हम बनाएं। दूसरा, मथनी तल इलाके में एक एकड़ का ज़मीन को हमने अतिक्रमण मुक्त कराया है, जो कि मोट नाला के अतिक्रमण के अलावा वो ज़मीन था जिसमें हमेशा अवैध लोग भी रहते थे, अवैध कब्जा और अवैध लोग और अवैध धंधा भी करते थे। उन लोगों से लोहा लेते हुए उन लोगों को हटाने का काम किया, सिर्फ इसलिए जनहित का काम हो। अब उस ज़मीन में हम ये चाहते हैं कि एक पार्क का निर्माण हो। उस पार्क के निर्माण होने से क्या होगा कि पूरे वार्ड 69 में कोई भी एक भी पार्क नहीं है जहाँ बुजुर्ग टहलने जा सके। लास्ट हमारे पास पटना सिटी में एक ही विकल्प है, मंगल तालाब। तो मंगल तालाब यहाँ से काफ़ी दूर होता है। तो मैंने भी ये सोचा कि हमारे अगर खुद के वार्ड में उतना जगह है तो 1 एकड़ के जगह में आराम से बूढ़े बुजुर्ग लोग टहल सकते हैं अगर हम उसमें पार्क बना दे तो। और सिर्फ वही नहीं, बच्चे खेल सके, युवा वर्ग के भी लोग जा सके, आ सके। मतलब हम स्वास्थ्य क्षेत्र में इसको बढ़ावा देना चाहते हैं कि कल के डेट में उस पार्क के अंदर एक ओपन जिम टाइप का भी कर दिया जाए। ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट पहले दिन से रहा है और मैंने कई लेटर्स इसके बारे में लिख के दिया है। लास्टली मैंने अतिक्रमण हटा दिया, पार्क निर्माण नहीं हो पाया, तो ये मेरा एक अधूरा कार्य है। इसलिए ये अधूरे कार्य को भी पूरा करना चाहेंगे। ये भी सच है कि 5 साल का कार्यकाल कम नहीं होता है। 5 साल के कार्यकाल में निश्चित तौर पे हम इसको बना भी लेते, लेकिन इस बात से कोई भी ऐसा नहीं है कि नहीं जानता हो। कोरोना एक ऐसा लहर आया कि विश्व इसे छूता नहीं रहा और 2 साल तो कम्प्लीटली हमारा सारा काम इस कारण से पेंडिंग हो गया। और ये 3rd ईयर भी कुछ महीने नाइट कर्फ्यू के ही रूप में
कोरोना ने फिर अपना काम किया, फिर अपना उसने सारे काम को प्रभावित किया। तो हम 5 साल के कार्यकाल ही हमको चाहिए था जनता से, और सही में 5 साल के कार्यकाल में हम सब कुछ बदल के दिखाते, क्योंकि काम करने की नीयत होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, और मैंने अपना नीयत स्पष्ट तौर पे जनता के बीच रखा। लेकिन कोरोना काल कोई भी उसे छूता नहीं रहा। अब सब कुछ क्लोज हो गया, बंद ही हो गया, कोई तरह का प्रशासनिक नहीं मिला, जिसमें 2 साल कहीं ना कहीं हम पीछे हो गए। 2 साल मेरे पास और टाइम होता तो शायद हम 5 साल के अंदर अपना जितना भी बात बोला हुआ है वो सब पूरा कर देते। तो ये कहीं ना कहीं अंदर से एक कमी रह गई कि नहीं, हमको भी खलता है कि मैंने पूरा अपना कार्यकाल नहीं कर पाया, मतलब 5 साल पूरा हमको नहीं मिल पाया। कायदे से मैंने 5 साल मांगा था, निश्चित तौर पे जनता ने 5 साल मुझे दिया भी था, लेकिन 2 साल 2.5 साल इफेक्टेड रहा विश्व आपदा के कारण, ये कोरोना के कारण। अब हमको एक बार और मौका चाहिए, सिर्फ इसलिए चाहिए कि अपने अधूरे कार्य को, जो भी मैंने वचन दिया था, उसको पूरा करूं। बस मेरा यही सोच है। आपका सोच तो बहुत अच्छा है अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, और खास करके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके लिए पार्क खोलना। यहाँ इतना लंबा तो यहाँ कोई सोच नहीं सकता है, सोचता नहीं। आशा है कि आप अगली बार भी वार्ड पार्षद बने और जो भी जनता के हित के लिए आपने सोचा है उसे आप पूरा करें। तो और कुछ आप बोलना चाहेंगे जो भी दर्शक देख रहे हैं? दर्शक जो भी देख रहे हैं उनसे सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूं, सबसे पहले मेरा नमस्कार स्वीकार करें, और जो भी कार्य मैं किया हूं उसका आशीर्वाद, जो भी काम अगर नहीं किया हूं जो आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वो मुझे बताएं, मुझे मार्गदर्शन दें। आगे आपका बेटा, आपका भाई, आपका सहयोगी, जो भी अपने कार्य को मैं नहीं किसी भी कारण से पूरा कर पाया हूं, उस कार्य को मैं पूरा करूंगा। ये बात मेरा वचन है, ये वचन दे के मैं आया था 5 साल का। लेकिन कहीं ना कहीं सभी लोग जान रहे हैं कि कोरोना के कारण बहुत सारा काम इफेक्टिव हुआ है। आगे मैं अपने कार्य को करूंगा, इसी तरीके से आपका आशीर्वाद मिलता रहे, मेरा ताकत बढ़ता रहे। ये ताकत, ये शक्ति और कहीं नहीं जा रहा, ये जनहित में ही लगाएंगे, इस बात का बिल्कुल मेरा वादा है, फिर से वादा है। और पूर्व में भी मैंने ऐसा दिखा दिया है करके कि आपका दिया हुआ शक्ति का उपयोग जनहित के ही कार्यों में मैंने लगाया है। फिर से इसी कामना के साथ सबको मैं प्रणाम करता हूं, और सबसे मैं अपने लिए आशीर्वाद मांगता हूं कि फिर से मुझे शक्ति मिले, फिर से मैं जनता के बीच आऊँ और जनता के कार्यों में फिर से लगूँ।